जाएंगे हम तो ऐसे में। आपको डर नहीं लगता कभी, जो पानी तेज रहता है, पानी बहता रहता है, सर लगता है। फिर क्या करते हो? डर के कारण फिर भी आना पड़ता है। यस सर। नहीं है सर, कोई रास्ता नहीं है सर। मैं यहाँ पे मगरदा में राय किराना में मजदूरी करता हूँ सर, दुकान पे किराने की शॉप पर, और मुझे यहीं से आना पड़ता है सर डेली। शहर में करते हैं साहब, और फिर जाने आने की बड़ी दिक्कत है ना, कहीं आना जाने की कोई जगह ही नहीं है। कई साल हो गए साहब, हम तो देखे ही रहे बचपन से ही। यही स्थिति है सर, इससे भी पहले से भी वही स्थिति है। अभी हम खड़े हैं जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर ग्राम मगरदा में। आपको बता दें कि मगरदा में जो काली माचक है, यहाँ से बच्चों जो है दूसरे गांव जो जाना पड़ रहा है, स्कूली बच्चों को, मेरे पीछे देख सकते हैं स्कूली बच्चे खड़े हैं। जब इनकी छुट्टी होती है 4 साढ़े 4 बजे, इसके बाद इनको ये नदी पार करके जाना पड़ता है। कभी तो ये जो आपको दिखा दे कि जो डोंगा है, वहां पर हम दिखाना चाहेंगे कि एक डोंगा भी है, उससे डोंगे से ये देखिए डोंगा दिखा रहे हैं, इससे पार करते हैं। लेकिन कुछ समय क्या हुआ, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डोंगा जब्त कर लिया। उसके बाद से अब बच्चों को पार करने के लिए मुसीबत सामने खड़ी हो गई है। अब देखना है कि ये बच्चे कैसे नदी क्रॉस करेंगे और कैसे अपने घर पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। हम बच्चों से जानना चाहेंगे कि ये स्थिति कब से बनी हुई है, क्या इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सोनिका। कहाँ रहते हो? रतनपुर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। 7वीं। मगरदा में पढ़ते हो? यस जब सर। आपको गाँव जाना पड़ता है तो कैसे जाते हो? सर नाव से, नाव ट्यूब से हैं? जाते हैं। वो जो ट्यूब जो अभी दिखाया था, वो ट्यूब के माध्यम से जाते थे? यस तो सर। यहाँ पर कोई पुल वगैरह या कोई ऐसी स्थायी व्यवस्था नहीं है? नहीं सर। तो जी क्या नाम है आपका? अर्चना इरपाचे। जी कौन सी क्लास में हो? सर 10th। 10th में। आप भी ऐसी स्थिति से नदी क्रॉस करते हो? यस सर, हम तो 3-4 साल हो गया, हम 6वीं से जा रहे हैं स्कूल मगरदा पे। जी। पर जब से यहाँ पे कोई पुल भी नहीं है, हम ट्यूब से स्कूल जाते हैं, और ज्यादा पानी रहता है तो ट्यूब नहीं चलती। तो फिर स्कूल नहीं आते फिर? नहीं तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि जान जोखिम में डाल के आपको यहाँ नदी क्रॉस करना पड़ रहा है? सर, अब ट्यूब ऐसे चलेगी तो हम स्कूल कहाँ से आएंगे? तो सर हम आते ही नहीं स्कूल, ज्यादा पानी रहता तब। जी। एक बार और आए थे ऐसे ही, हमारे मतलब हमसे ऐसे ही पूछ के गए कि यहाँ पे ट्यूब की चल रही है, नाव नहीं बन रहा, पुल नहीं बन रहा। नाव भी चली थी 1 साल, पर वो भी बंद हो गई सर, वो टूट गई थी तो उसमें पानी भरा रहा था। जी आपको देखा था, बच्चे तो पढ़ने के लिए जान जोखिम में डाल के आ सकते हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के कान में जू क्यों नहीं रेंग रही? क्या उनको पता नहीं है कि यहाँ पर बच्चे किस प्रकार से आ रहे हैं? कि यहाँ पर जो सचिव है ग्राम पंचायत, क्या उन्होंने प्रशासन को अवगत नहीं कराया कि किस स्थिति से बच्चे को जान जोखिम में डालकर यहाँ स्कूल पढ़ने आना पड़ता है? आपको बता दें कि यहाँ से दूसरे गाँव जो टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो भी जान जोखिम में डाल के नदी को क्रॉस करके जाते हैं। किस प्रकार से भी हमने आपको वीडियो दिखाया। यहाँ पूरे जो बच्चे हैं, अब वो घर जाने की फिराक में खड़े हुए हैं। अब वो ये रास्ता देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ से रास्ता पार किया जाएगा। यदि नाव नहीं आती तो फिर आप घर कैसे जाओगे? सर हम दूसरे तरफ से जाते हैं। कौन से गाँव है फिर, कौन सा रास्ता है? ना सर महेंद्र गाँव जाना पड़ता है। मैन गाँव? यस सर। मैन गाँव से फिर घूम के आना पड़ता है। तो रोल गाँव भी पड़ता है रास्ते में? नहीं। रोल गाँव की भी नदी टूटी हुई दिख रही है, वहाँ पुल क्षतिग्रस्त है। यस सर। जी क्या नाम है तुम्हारा? अमन मंडाई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। 8वीं में। ये स्थिति बनी रहती है। तो आपको डर नहीं लगता कि जब आप इस पे आते हो ट्यूब पे बने हुए पे, तो जब नदी क्रॉस होती है, पानी तेज रहता है, तो डर नहीं लगता? लगता है, फिर हम आते ही नहीं स्कूल में। स्कूल नहीं आते हो? जी हमारे साथ में यहाँ के टीचर भी मौजूद हैं, हम टीचर से जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है। सर ये जो बच्चे जो है, अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से अब घर जाने का रास्ता देख रहे हैं, और ये जान जोखिम में डाल के, तो क्या प्रशासन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा? आपने क्या कभी प्रशासन को अवगत कराया? सर बच्चों को सभी को मना करा गया है कि जब भी नदी में पानी हो तो आपको नहीं आना है, लेकिन इसके बाद ये सुबह कैसे आ गए ये मुझे नहीं मालूम। चलो ये तो है। अब चूंकि 4 महीने बारिश रहेगी, 4 महीने नदी में पानी रहेगा, तो क्या इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती? सर अब वो प्रशासन करेगा वैकल्पिक व्यवस्था। जी सर। जी तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्रशासन का काम है, लेकिन प्रशासन आखिर काम क्यों नहीं करना चाह रहा? हम आपको दिखाएंगे। देखिए एक व्यक्ति किस प्रकार से नदी में तैरते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण स्कूली बच्चों के साथ साथ ग्रामीण लोगों, जो ग्रामीण है आजू बाजू के, कुछ मगरदा के हैं, कुछ जो गांव के, वहाँ के लोगों को भी आना पड़ रहा है। आपको बता दें यहाँ से 8 से 10 गांव ऐसे जुड़े जो डेली यहाँ से रोजाना आना जाना करते हैं। मगरदा के जब बाजार भी लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं नदी क्रॉस करके आना पड़ता है। लेकिन प्रशासन आखिर क्यों मौन है? प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहता, और यहाँ पर क्यों स्थायी पुल या रपटा बनाना चाहता, जिससे कि ग्रामीणों को यहाँ से निकलना में सुविधा हो सके? अब देखना ये है कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। ये जो नदी आपको पार कर, कभी तो आप वो बता रहे हैं कि वो ट्यूब से जो रास्ता बना उस पर जाते हैं, लेकिन अब वो बंद हो गया, प्रशासन ने उसको, पुलिस ने उसको छीन ले गई। अब कैसे घर जाओगे? सर क्या बताएं, हम यहाँ से कुछ करना पड़ेगा, जब तक हम वहाँ पर जाएंगे यहाँ डूब जाएंगे हम तो ऐसे में। जी बिल्कुल। तो ये क्या रोजाना की ये स्थिति बनी है?
यस सर, रोज रोज ऐसा मतलब कि आज ही ऐसा हुआ है जो ट्यूब ले जाती रही है हमारी, हम उसमें जाते बैठ के। तो ट्यूब पे तो जा रहे हो, पर जान जोखिम में डाल के आप ट्यूब से बेगर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं डर तो बना रहता होगा ना। यस सर, गिरने का डर रहता है। आप क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे नाव दे दे या तो फिर पुल बनवा दे। जी और डॉक्टर मुख्यमंत्री जी मोहन यादव से हमारा निवेदन है कि वो यहाँ पर पुल बनवा दे या तो फिर नाव ला दे हमको यहाँ से आर पार होने के लिए नदी से। जी। आप कितने सालों से यहाँ ऐसा आना जाना कर रहे हैं? हम 3-4 साल हो गए हमको यहाँ से ऐसे आने जाने में। 6वीं से आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो? हाँ 6वीं से पढ़ रहे हैं, 5वीं तो हमारी यही है, 6वीं से हम यहाँ मगरदा पढ़ने आ रहे हैं। तो हमको 3 साल हो गए हम ऐसे नाव ये डोंगर से ही बैठ के आ रहे हैं। काहे से आते हैं यहाँ स्कूल पढ़ने? सर ट्यूब के माध्यम से। तो आपको कोई डर नहीं लगता कभी, जो पानी तेज रहता है, पानी बहता रहता है, सर लगता है। फिर क्या करते हो? डर के कारण फिर भी आना पड़ता है। यस सर। जी। आप क्या चाहते हो? सर यहाँ तो आप सरकार से क्या चाहते हो? सर नहीं तो यहाँ पुल बना दो, नहीं तो नाव ला दो। पुल बनवाना चाहते हो? यस सर। तो आप तैर के आए हो क्या? इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं? नहीं है सर, कोई रास्ता नहीं है सर। मैं यहाँ पे मगरदा में रायखिराना में मजदूरी करता हूँ सर, दुकान पे किराने की शॉप पर, और मुझे यहीं से आना पड़ता है सर डेली। तो तैर के आते हो, फिर गीले हो गए, फिर अब कपड़े कब सूखेंगे आपके? सर वो क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर। और मजदूरों की तो मजदूरी, बच्चों की भी समस्या है सर। मतलब एक दिन का हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं सर, उतार देते हैं। अब हम मजबूरी में सर बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब ट्यूब चला रहे हैं, तो उसको भी उठा ले जा लिए सर। अब हम बच्चों का कैसे उतारेंगे? अब मान लो हम तो तीर के आ गए, छोटे बच्चे कैसे जाएंगे सर? वही अभी हम देख रहे थे कि बच्चे छोटे छोटे खड़े हैं, घर जाने का रास्ता देख रहे हैं, अब उनको कोई विकल्प नहीं है। तो किस प्रकार से बच्चे रास्ते, क्या आपके बच्चे भी इधर स्कूल आते हैं क्या, या दूसरे कोई गाँव के बच्चे? जी भैया बहन आती ना सर, भैया बहन हमारे आते हैं जी। तो फिर अब उनको घर किस प्रकार से ले जाएंगे? सर वो ट्यूब था उसको भी ले गए सर। अब हम क्या कर सकते हैं, बोले रिक्स कौन लेगा सर? अगर इतनी लापरवाही है तो सर पुल बनवाओ ना यहाँ पे। हर साल मतलब नुकसान होता सर हमारा, मतलब 4 महीने ना तो मेहनत मजदूरी करने आ पाते हैं ना कुछ नहीं, नदी भरी रहती है सर। क्या खाएंगे हम? मतलब गरीब लोग कहाँ जाएंगे, किधर से जाएंगे फिर? जी। क्या चाहते हो आप प्रशासन से, क्या चाहते हो? सर हम बस इतना ही चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब या तो पुल बन जाए या छोटा सा अगर रपटा ही बन जाए तो मतलब पढ़ाई के लिए भी और मजदूरी के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। बस इतना ही चाहते हैं सर, बाकी हमें किसी से कोई वो नहीं है सर। ये जो नदी है क्या ऐसी रहती 4 महीने, तो फिर स्कूली बच्चे या स्थानीय लोगों को आना जाना ऐसे में करना पड़ रहा है? शहर में करते हैं साहब, और फिर जाने आने की बड़ी दिक्कत है ना, कहीं आना जाने की कोई जगह ही नहीं है ना। फिर कैसे आते जाते हो? पैदल जाते हैं। नदी में से निकलना पड़ता है। हाँ, क्या चाहते हो सरकार से? तो नीचे से जाते हैं फिर। सरकार से क्या चाहते हो आप? अब ये ना है, कुछ व्यवस्था जमा दे, पुल या रपटा कुछ भी बना दे तो अब जाने आने की सुविधा हो जाए। तुम्हारे उधर का विधायक कौन है? विधायक हमारा वो अंकित बाबू। अंकित बाबा है? हाँ। ये जो नदी है तो क्या इससे आना जाना ग्रामीणों को ऐसे करना पड़ रहा है? बिल्कुल सर, ऐसे ही करना पड़ता है। और बच्चों लोग जी, आप देख ही रहे हो, आप दोनों विधानसभा है, उधर टिमनी विधानसभा, इधर हरदा विधानसभा। अच्छा, उधर टिमनी उधर हरदा विधानसभा। हाँ, इधर हरदा है, उधर टिमनी। ये पुल बन जाए या रपटा बन जाए। कब से ये स्थिति ऐसी है? तो कई साल हो गए साहब, हम तो देखे ही रहे बचपन से ही। बचपन से देख रहे हो? हाँ, तो प्रशासन यहाँ अभी तक नहीं आया एक बार भी? किया आ गए हैं, बोलते हैं बोलो पुल सेक्शन हो गया है, तो ऐसा होगा। अभी मशीनों आई थी, मशीनों ने गड्ढा करके चल गई वापस, कुछ नहीं हुआ। अभी वो की वही स्थिति है। हाँ, वो की वही स्थिति बनी हुई है। और आप ये नदी क्रॉस करके इधर कहाँ जाते हो? हाँ, रतनपुर स्कूल में जाता हूँ। पढ़ाने जाते हो? जी सर। कितना वर्ष हो गया आपको पढ़ाते पढ़ाते? 20 साल हो गए तो सर। क्या 20 सालों से ऐसी स्थिति बस है? यही स्थिति है सर, इससे भी पहले से भी वही स्थिति है। अच्छा, तो जान जोखिम में डाल के जाना पड़ रहा है, प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा? नहीं देता सर। यहाँ के जो स्थानीय विधायक जो थे, क्या उन्होंने भी कभी पहल नहीं करी यहाँ पर? नहीं, कभी कोई पहल नहीं करते सर, कहीं भी ध्यान नहीं देते इसमें। आप क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि रपटा या पुल बन जाए तो कम से कम भविष्य सुधरे बच्चों का भी, और जैसे सरकारी लोग भी जाते रहते हैं तो उनका भी थोड़ा सा मतलब वो हो जाए। आप परमानेंट टीचर हो या अतिथि विद्वान हो? हाँ, परमानेंट हूँ सर। परमानेंट हो? जी। जिले के मगरदा के पास की ऐसी तस्वीर जहाँ पर पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को एवं अन्य लोगों को नदी पार किस प्रकार से जान जोखिम में कर रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या। जी भाई साहब, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम सुनील सेंडे है। मैं तो ये चाहूंगा, प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया इतनी बड़ी नदी पे पुल बनाए। और हम शासकीय कर्मचारी है, हमको डेली ऐसी नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है, आना पड़ता है। हम शिक्षा विभाग से है। शिक्षा विभाग से जी, कहाँ है? अब एक स्कूल जामनिया कला।
जामने के लिए पढ़ाने गए थे? जी बिल्कुल टीचर सर। हो? हाँ टीचर तो है। क्या रोजाना ऐसी बिल्कुल बिल्कुल सर यही स्थिति है यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है या प्रशासन वगैरह के, उन्होंने यहाँ कोई पुल बनवाने की सर। मांग नहीं उसकी तो जानकारी नहीं सर, लेकिन काफी दिनों से यहाँ पे यही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। की? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र धोत्रे, मैं भी प्राथमिक शिक्षक हूँ। जी, ये कब से आप यहाँ आना जाना कर रहे हैं? लगभग मेरे को यहाँ 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। 13 साल 13 साल से ये स्थिति बनी है। ये स्थिति। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये प्रशासन की कितनी मानवीय चेहरा सामने आ रहा है कि यहाँ 13 साल हो गए, लेकिन आज तक यहाँ पर पुल नहीं बन पाया। जान जोखिम में डाल के लोगों को नदी क्रॉस करना पड़ रहा है। जब बारिश का पानी आ जाता है, जब यहाँ ज्यादा पूर हो जाती है, जब क्या स्थिति बनती है, फिर क्या सर उस दूसरे गांव में हमको रुकना पड़ता है, वहीं रात रुकना पड़ता है? रात रुकना। जी बिल्कुल आप बता सकते हैं कि रात इनको वहाँ रात रुकना पड़ता है, ज्यादा पानी हो जाता है। हमारे सामने मैडम भी मौजूद थी। मैडम अपना नाम बताइए। उर्मिला हुई थी। जी, कहाँ रहते हो आप? मैं मगरदा ही रहती जी, हूँ। आप भी डेली अप डाउन जाते हो, तो ये इसी नदी से क्रॉस करते हो? जी हाँ। क्या चाहते हो प्रशासन से, क्या चाहते हो आप? प्रशासन से क्या चाहते हैं, सब बहने से तो बचेंगे, कम से कम ये बन जाए बिल्कुल, तो। हमने देखा है कि किस कितने प्रकार साल अभी सर ने बताया 13 साल हो चुके हैं ना, 13 साल से ऐसे निकल रहे, मुझे 1 साल हुआ है अभी बस यहाँ जी। पे। बिल्कुल आप कौन खुद देख जिम्मेदार सकते होगा हैं अगर कि किसी दिन बह गए बिल्कुल हम? ये धारा बिल्कुल बह रही है। आप घुटने घुटने पानी से करीब 3 से 4 फीट पानी में निकल के आ रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि कभी बड़ी घटना हो गई तो? डर तो लगता है, पर अब क्या करें, स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ की जो आपको बताया नदी है। कौन सी नदी है ये? मगरदा की जो माचक नदी है, इसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई कि कितने दयनीय है। यहाँ पर टीचर साथ ही बच्चों को भी यहाँ से नदी से क्रॉस होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें से बच्चे, स्कूली बच्चे भी जो क्रॉस हो रहे हैं। और अभी आपको और भी दिखाएंगे हम सामने किस प्रकार से तो अपना पेट पालने, परिवार का भरण पोषण करने के लिए जान जोखिम में डालकर यहाँ पर दूसरे बच्चों को शिक्षा देने जा रहे हैं। तो मेरे साथ में रतनपुर की महिला है जो अभी इन्होंने ये डोंगे से नदी पार करी है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये स्थिति ऐसी बनी रहती है और भी कुछ। दीदी, क्या नाम है आपका? सलिता हुई के जी, आपने अभी ये डोंगे से नदी क्रॉस करी है, तो क्या यहाँ पर पुल की कोई व्यवस्था नहीं है? जी नहीं है यहाँ पे पुल कब की से नहीं है? व्यवस्था। यहाँ पे तो करीबन बहुत दिनों से ही नहीं है, मतलब बहुत आफत कर रहे हैं बच्चे निकलने। हाँ, कभी कभी तो बच्चे है ना बचते भीग जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, वो अचानक थोड़ा कम पानी रहता तब निकलने की कोशिश करते हैं। कम बने तो जब बच्चे नदी में से निकलते हैं, हाँ, तब भी ये स्थिति बनी रहती है। बनी रहती है। दादी, क्या नाम है आपका? सावित्री बाई। आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? लगभग तो 60-70 है नहीं, 60 इतने ही होगी। अच्छा, क्या ये आप कभी आपने जीवन में यहाँ पुल बना हुआ देखा? नहीं बना हुआ देखा। ये स्थिति, ऐसी स्थिति से आपको ये निकलना पड़ रहा है। स्थिति है। तो आप क्या सरकार से क्या चाहते हो? पुलिया बनाना चाहते हैं। पुलिया बनना चाहिए? हाँ, पुलिया आपके बनना चाहिए। छोटे बच्चे को बहुत बच्चे- दिक्कत पड़ती है जाने को। हम तबीयत खराब है हमारी भी, तो हम कैसे उतर सकते हैं? अच्छा, गरीब आदमी ही हमारे पास, क्या खेती बाड़ी तो कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं। नहीं आ पाती है तो गर्भवती है ना, अगर डिलीवरी होती है तो घर में होम डिलीवरी हो जैसे जाती अगर है। कभी महिला हाँ। एक मिनट, अगर किसी महिला हर की अगर परेशानी डिलीवरी रहती है। अगर डिलीवरी होने वाली रहती है, हाँ। तो उसको फिर क्या कैसे लेके आते हैं, क्या स्थिति बनती है? उसको जैसे है ना उधर आमा खाल तरफ से भी ले जाते हैं, तो वो एम्बुलेंस नहीं आती है गांव में, बोले कि तुम्हारे इधर कच्चा रास्ता है। उस साइड रास्ता नहीं है? हाँ नहीं है एम्बुलेंस उधर। जाने का। हाँ, और इस साइड से और भी यहाँ पे भी अगर है ना माचक में है ना, वो फिर हमको महिला को निकाल के ले जाना पड़ता है, कम पानी रहता है, दर्द पीड़ा में भी। दादी, जैसे आपकी उम्र 60 साल है, आपने भी ऐसी महिला को देखा होगा जिनको डिलीवरी तो गांव में करवाने गाँव में नहीं भैया, सिराली बड़ी दिक्कत पड़ती है, कभी नहीं आती है एम्बुलेंस। आप बता रहे हैं कि उसको हाथ में उठा के कहीं पे हाँ, तो खटिया वही पे- तो बड़ी दिक्कत पड़ती है, हर परेशानी होती है यहाँ पर। दीदी, क्या क्या समस्या आती है? समस्या ये तो सब है, नदी में पुल नहीं बांधते, बच्चे को परेशानी आती है, हमको भी परेशान, बाजार हाट सब बात में परेशानी होती है हमको भी। हाँ, माचक जाने लगती है तो कहाँ से जाएंगे, फिर तुम ही बताओ कहाँ से जाएंगे हम? सही बात है। हाँ, ये अभी आए, हम कभी गिर जाते बच्चे, उनका सही हो जाता, फिर कौन को कहेंगे हम? अब पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, अब डॉक्टर मोहन हाँ। यादव बन गए, अब क्या चाहते हैं उनसे? क्या चाहता हमको तो पुलिया चाहिए पुलिया हमको चाहिए, तो। यहाँ पर हाँ, पुलिया बनना चाहिए। पुलिया बनना चाहिए। दीदी, क्या नाम है आपका? जी, आप पढ़ते हैं क्या? हाँ, पढ़ते हैं जी, ना। तो क्या रोज ये स्थिति बनी रहती है? आपको डर लगा रहता होगा कि बच्चे स्कूल गए हैं तो कैसे निकले होंगे? तो वही तो परेशान है ये। कोई परेशानी पड़ती है? हाँ, और कोई दूसरी समस्या? और दूसरी तो कोई नहीं, फिर स्कूल को बच्चा उनके लिए परेशान है। कुछ ऐसे पुरुष भी होंगे जो यहाँ काम करने आते होंगे, वो कैसे आते हैं? तो वो तो सब सही, सब बात में होता है, पुरुष सब हमें धड़ की कभी जाते हैं ये मातारा में, कभी बुखार ताव आते हैं, तो फिर हम कहाँ से ले जाएंगे उसको? हाँ, तो देखिए किस प्रकार से महिलाओं ने अपनी समस्या बताई यहाँ पर कि सिर्फ स्कूली बच्चों को नहीं, जो यहाँ लोग स्थानीय ग्रामीण है, मजदूर भी बिल्कुल मजदूरी करने जो आते हैं उनको भी दिक्कत पड़ती है। और जब डिलीवरी का समय आता है तो महिलाओं को या तो दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो उधर से भी खटिया पे पटक के ले जाते हैं हाथ में। ले जाना पड़ता है, उधर भी सुखनी पड़ती है। उधर भी खटिया पे ले जाते हैं? हाँ, उधर भी सुखनी पड़ती है। अच्छा,
तो आपको बता दें कि गांव के जो दूसरे छोर पे उस साइड भी कोई रास्ता नहीं है, वहां भी कोई पुल पुलिया नहीं है, तो वहां भी जो एम्बुलेंस नहीं आ पाती गांव तक, तो जो डिलीवरी वाली महिला रहती है उसको कंधे पे या अपने हाथ ठेले पे जो भी इनके साधन बनता है उस पे वहां तक ले जाना पड़ता है, तब एम्बुलेंस आगे ले जाती है। और इधर हमने आपको दिखाई दिया कि नदी का क्या नजारा है, तो यहाँ भी नहीं लेके आ सकते। और कहीं ना कहीं जो डोंगे से जो नदी पार करते हैं तो जान जोखिम में डाल के नदी पार करना पड़ता है। महिलाओं को डर बना रहता है कि हमारे बच्चे स्कूल गए हैं, सुरक्षित पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे, शाम को आएंगे तो कैसे आएंगे। तो जी पानी आ जाता तो 2 बार पलट गई थी डोंगे भी, तो आधे तो धार में बह गए थे। अच्छा बड़ी मुश्किल से मैं खड़ा हुआ, 2-4 भैया और खड़ा करके उतारा। अच्छा, मतलब 2 बार हाँ, डोंगा पलट भी चुका है। पलट चुका। ये तो संभाल लिया, यहाँ पर बच्चे उनको पकड़ लिए, नहीं तो बह जाते। मोहन जो मुख्यमंत्री नए बने डॉक्टर मोहन यादव, उनसे क्या चाहते हो? पुलिया चाहिए हमको, बस पुलिया चाहिए है ना। पुलिया हर और हमको भी दिक्कत पड़ती है डॉक्टर पास आने के, बिल्कुल हमको परेशानी बहुत होती है। जी दीदी जी, आपको बुखार आ रहा है? हाँ। तो आपको भी दिखाने के लिए हमारे हमारी छोरी आ रही है, अब वो उसी गाँव जाएंगे। उसी गांव जाएंगे और ट्यूशन जाते हैं तो बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल हम जिस प्रकार दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से महिलाएं ने पूरे गांव वाले ग्रामीण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन इसको और कहीं यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। अब हम दिखा देंगे आपको पूरा तरह से, नहीं यहाँ पे कोई वो नहीं है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से महिलाएं पूरी परेशान हो रही है, स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ पर डोंगा जो पुलिस वालों ने एक डोंगा जब्त कर ले गए हैं, तो अब ये दिखाना है कि जो स्कूली बच्चे खड़े हैं वो किस प्रकार से अपने घर जाएंगे। वो घर जाने की राह देख रहे हैं। शाम को 4:30 बजे छुट्टी होती है, लेकिन अब तक लगभग 6 बजने को है, लेकिन बच्चे अपने इंतजार कर रहे घर जाने का। न प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है और नई पुलिस वालों जिन्होंने डोंगा लेके गए वो आए कि इनकी कोई व्यवस्था करा दे ले जाने के लिए। अब देखना है कि प्रशासन कब जागता है और इनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करता है। चूंकि आपको बता दें कि बारिश में पुल बनना संभव नहीं है, लेकिन कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके द्वारा क्या की जाएगी वो एक देखने वाला विषय है। ये देखिए मजदूर अभी जो मजदूरी करके आए। दीदी क्या नाम है? मेरा नाम है प्रेम भाई। कहाँ से आ रहे हैं? हम मगरदा से। अच्छा, मजदूरी करके। अब हाँ। आप कौन से गाँव जाओगे? हम यहीं पर रतनपुर जाएंगे। अब कैसे जाओगे? अब क्या करें, हम जैसे तैसे निकल के जाना पड़ता है, कमर पानी में भी निकल के जाना पड़ता है हमको। पानी से निकल के जाना पड़ता है? हाँ, तो और या ट्यूब से भी जाते हैं तो डर नहीं लगता कि? तो डर लगता है, पर जाना तो पड़ेगा हमको। यहाँ पर प्रशासन ने अभी तक यहाँ कोई पुल नहीं, पुल उल का उनने कोई कारण ही नहीं बताया, ना बनाते हैं। आपका गांव जो है तो उसका क्या है तो उनको या तो फिर हमारे लिए नाव चलवाओ और या तो फिर वो पुल बनवाओ। जी बिल्कुल। आपको बता दें आपके यहाँ के कोई विधायक कौन है, आपको पता है? हमारे यहाँ के विधायक अंकित बाबा है जी। इसके पहले संजय साथ है? हाँ, संजय साथ है। तो क्या वो कभी गांव में आए हैं? उन्होंने कभी आए थे, लेकिन जब उनका काम रहता है जब आते हैं, लेकिन पूछने नहीं आते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपके जो नेता थे संजय साहब, वो सब जब उनका काम पड़ता है, गरज रहती तब वही तो वोट के लिए आ जाते हैं और वोट हो जाता, उनका काम हो जाता, पक जाता, इसके बाद में हमारे गांव में डूबते तक भी नहीं है। देखिए प्रशासन तो ही लापरवाह, लेकिन जनप्रतिनिधि भी लापरवाह है। वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और जब उनका काम हो जाता है उसके बाद वो गांव तरफ झांकते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी VIP गाड़ियां रहती है जो बड़े बड़े हाईवे से निकल जाती है। लेकिन छोटे मोटे गाँव के आने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जब उनको लगता है कि वोट चाहिए तो वो आके गाँव के बाहर अपना टेंट लगा लेंगे, सभा करेंगे, है ना, रात में भी आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब वोट की बारी आती है तो रात में आ जाते हैं, और जब गांव वालों की मदद करने की बारी आती है तो दिन में भी नहीं आते और नए के फोन उठाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो आना पड़ेगा ना उनको। बिल्कुल सही बात है। और 4 महीने तो उनकी आफत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कि 4 महीने किस प्रकार से बच्चे, हम दिखा दे नदी जो बह रही है, अभी आपको नदी के पार भी बता दे। देखिए बैठे आने जाने के लिए वो राह तक रहे हैं। डोंगा है, वापस आएगा तब लोगों को निकालेगा। महिलाएं जो मजदूरी करके अब घर लौटने वाली, चूंकि शाम हो गई है, 6 साढ़े 6 बज गई है, तो किस प्रकार से अब यहाँ पर होगा। अभी हम घटनास्थल पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, हम आपको पूरा घटनाक्रम दिखा रहे हैं गाँव से लाइव पूरा। तो ये देखने वाली बात है कि महिलाएं खड़ी इंतजार कर रही है घर जाने का कि किस प्रकार से घर जाया जाए। कहीं ना कहीं देखिए किस प्रकार से महिलाएं खड़ी इंतजार कर रही है। अब प्रशासन कब कार्रवाई करेगा इसके ऊपर, ये देखने वाली बात है। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।